CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे राष्ट्रीय नेता सुभाष लांबा सहित कई कर्मचारी नेताओं की गिरफ्तारी की सूचना जैसे ही आग की तरफ फैली वैसे ही हजारों आंदोलनकारी आक्रामक हो गए। यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के अध्यक्ष रंजीत मिश्रा ने भी हुंकार भरते हुए कहा कि प्रशासन पहले तो समझ ले, नहीं तो वही होगा जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो सुनते हैं रंजीत मिश्रा की हुंकार को कि किस प्रकार से उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है। रंजीत मिश्रा जी, क्या है पूरा माजरा? ये क्या आपने कुछ एक सवाल भी उठाया था कुछ? सर, सवाल ये है कि अभी यहाँ पे लीडरशिप गई है वहाँ मीटिंग के लिए, लेकिन जो लांबा साहब हैं, लांबा साहब को पुलिस अपने कस्टडी में रखी हुई है और वो इनको यहाँ आने नहीं दिया। जोशी साहब आए थे और प्रधान जी आके गए हैं, वहाँ मीटिंग चल रही है हमारी, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मीटिंग में फैसला क्या होगा, क्योंकि यहाँ लड़ाई हमारी पूरी आन मान आर पार की चल रही है। चंडीगढ़ की सभी जितने रेजिडेंट सोशल वेलफेयर हैं, किसान हैं, अपने पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सब समर्थन में हैं। और इस टाइम में देखने वाली बात यह है कि उस मीटिंग में क्या निकल के आता है। अगर वहाँ कोई फैसला होता है तो ठीक है, अन्यथा ये लड़ाई बिल्कुल जैसे किसानों की वहाँ बॉर्डर पे चलती रही आज तक पूरे देश के लिए, और ये लड़ाई हमारी चंडीगढ़ के सारी जनता के लिए चल रही है सर। अब समस्या ये है कि अभी तक मीटिंग का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। अभी बैठे हैं, 3-4 बार पहले मीटिंग हो ली है, लेकिन उस मीटिंग का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इसलिए हमारी जो शहर की जनता है वो अब बिल्कुल तैयार है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन हम अंधेरे में रह लेंगे, लेकिन सारी जिंदगी अंधेरे में रहना ये हमें मंजूर नहीं है। जिस तरह से एक बात अफवाह उड़ाई जा रही है, या कहां से ये बात आ रही है कि जनता इस आंदोलन के साथ नहीं है, ये कहां से आ रही है बात? कहीं ना कहीं से तो ये बात आ रही है ताकि इस प्रदर्शन को कमजोर किया जा सके। सर, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, ये बहुत सोची समझी साजिश चल रही है। बीजेपी गवर्नमेंट ही है जो इस पॉलिसी को लाने वाली है। बीजेपी की यहाँ मैडम काउंसलर जो किरण खेर है वो बीजेपी की है, यहाँ का मेयर भी बीजेपी का है, सरकार ही इनकी है। तो ये कुछ भी प्रचार कर सकते हैं कि पब्लिक साथ में नहीं है या हमारे यहाँ पे लोग साथ में नहीं है। वो आज भी यहाँ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अकाली दल के पार्षद भी यहाँ आ गए समर्थन में, लेकिन बीजेपी का एक भी काउंसलर यहाँ नहीं आया। तो इससे सीधा साधा ये साबित होता है कि इस पॉलिसी को लागू करने में बीजेपी का पूरा हाथ है और वो देश बेच रहे हैं सर। मोदी जी देश बेच रहे हैं। आज तक ये नहीं समझ में आया कि आखिर वो चाहते क्या है। जो देश की जनता कह रही कि हमें ये चीज नहीं चाहिए, वो जबरदस्ती डायरेक्ट थोपा जा रहा है, गुंडागर्दी के तौर पे थोपा जा रहा है। ये बात नहीं समझ में आई कि मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब हमें पानी का प्यास नहीं है, मैं नहीं पीना चाहता, तो आप जबरदस्ती हमें क्यों पिलाएंगे? ये मैं आपके माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पूरा टोटली गुंडागर्दी चल रहा है। और मोदी जी, तो मैं आपके माध्यम से बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं अपने देश के जनता को। जहां जहां मेरी आवाज जाती है, हमें ये महसूस होता है और देश के जनता को ये महसूस होता है कि प्रधानमंत्री वो देश के नहीं है, सिर्फ वो बीजेपी के प्रधानमंत्री रह गए। जो बीजेपी के उनके इलेक्शनों में उनको स्पीच देने का या प्रचार करने का टाइम नहीं हो, देश की क्या सुरक्षा करेंगे? क्योंकि उनको हमने भी वोट दिया है। हम देश का प्रधानमंत्री उनको इस टाइम नहीं कह सकते, उनको सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का प्रधानमंत्री कह सकते हैं। तो आपने सुना कि बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ आपको बता दें कि यूटी प्रशासन और कर्मचारी यूनियन के बीच बातचीत हो चुकी है। फिलहाल हड़ताल समाप्त हो गई है। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।